ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका नाम देखो दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी बुक जो आपने पकड़ी है एनसीईआरटी में, ये आपका पेज नंबर आपका 19 है, राइट साइड का पेज है आपका, राइट हैंड साइड वाला आपका नाम देखो दिस में, और राइट हैंड साइड पेज में लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग आपका नाम एज केमिकल और फिजिकल चेंज। इसमें सबसे पहले आपका नाम कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, नेक्स्ट आपका पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड the water breaking down into hydrogen and oxygen gases, then dissolving common salt in water, then the next one is making a fruit salad with raw fruits, and the last one is burning of paper and wood. अब आपने इसका जो आंसर करना है, इसमें सबसे पहले आपका ना फिजिकल चेंज, ये नहीं कि आपने देखो फिजिकल चेंज, इसमें आपको समझना भी पड़ेगा आपका ना देखो दिस इज जैसे फिजिकल चेंज में जो सबसे पहले आपका जो आता है फर्स्ट कटिंग, क्या है पहला वाला क्या है कटिंग ऑफ ट्री। ये पेड़ काटो, पेड़ अगर खड़ा है तो भी आपको जो दिख रहा है, और काटने के बाद भी लॉग्स बन जाती है, तो लकड़ी आपका ना सॉलिड आपका ना, तो फिजिकल अपीयरेंस उसका है, कटने के बाद भी इट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू द लॉग्स आपका छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन फिर भी वो आपका ना ट्री है आपका उसके, तो दैट इज द कटिंग ऑफ ट्री इज अ फिजिकल चेंज। नाउ द सेकंड वन इज आपका ना मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। सॉलिड था, आपने रूम टेम्परेचर पे उसको निकाला, थोड़ी देर बाद आपने देखा आपका ना कि वो आपका पिघल गया आपका ना देखो दिस इज, और फिर आपको फिर उसको रख देंगे, तो अगेन इट विल बी आपका ना जस्ट चेंज इनटू द सॉलिड, तो सॉलिड से लिक्विड में आपका हो गया, तो वो बटर ही रहेगा आपका ना, चाहे वो सॉलिड है लिक्विड है। आप जब उसमें ब्रेड में लगाएंगे तो ब्रेड में सॉलिड थोड़ा लगता है, उसको मेल्ट करके लगाते हो ना, तो आपका दिस इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज आपका नाम। द थर्ड वन इज आपका नाम देखो दिस द बॉइलिंग ऑफ वाटर आपका देखो टू फॉर्म स्टीम। अब आपने एक पैन लिया, पैन में आपने देखो आपका नाम देखो दिस आपने इसमें पानी लिया और पानी इवोपरेट हो रहा है आपका नाम, लेकिन अगर आप इसके ऊपर से लिड लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, आपका लिड लगा दिया, तो आप क्या है भाप बंद करके फिर अगेन इट इज कमिंग बैक इन द सेम आपका ना प्रोसीजर। तो पानी सॉलिड है तो आइस है, लिक्विड आप जिसको हम पीते वगैरह हैं, और आपका ना स्टीम है तो भी आपका ना कंडेंसेशन हो करेगा, अगेन इट इज कमिंग बैक आपका इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, सो नाउ दैट इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज। नाउ फोर्थ वन आपका है डिसॉल्व, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl आपका दिस द टेबल सेट इन वाटर। आपने सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू आपने वो कर लिया, आपने कहा सॉल्टी वाटर हो गया, व्हाई यू आर सेइंग सॉल्टी वाटर, स्वीटी वाटर क्यों नहीं कह रहे आप, नमकीन पानी क्यों कह रहे हैं आप, खारा पानी क्यों कह रहे हैं आप उसको, आप मीठा पानी क्यों नहीं कह रहे आपका नाम, तो प्रॉपर्टी उसके नमक की है। तो नाम देखो दिस इज द, तो अगर आपका कॉमन सॉल्ट का वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, और अगर आपका वो चाहे वो होमोजीनियस में आपका क्यों नहीं बन रहा हो आपका सॉल्यूशन, तो भी आपका ना दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। ना अब आपका ना मेकिंग आ फ्रूट सैलेड, ये तो हमने जरूर से सैलेड, अरे सीधा बोलना सलाद, ना विद रॉ फ्रूट्स, नाउ दिस इज तो रॉ फ्रूट्स में तो ना, तो मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ, आपने गाजर काटा, आपने मूली काटी, आपने प्याज काटा, आपने टमाटो काटा, सब रॉ फ्रूट्स है। अब आप सेब दे रहे ना उसको ऐसे काट के, अब आपने काटा इसको, आप प्याज को गाजर तो कहने दोगे ना, तो रॉ है आपका ना, उसको सैलेड के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस हुआ ही है आपका, पाइल करने के बाद छिलने के बाद, तो वो आपको फिजिकल चेंज आपका। अब आपका नाम केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में जैसे आपने क्या
क्या क्या आयरन। आयरन को जब आप वाटर के साथ और एयर के साथ आपका नाम आप करते हैं तो रस्टिंग हो जाती है आपका नाम। तो रस्टिंग आपका केमिकल चेंज है आपका नाम का। रस्टिंग ऑफ एल्यूमिना हो गया, रस्टिंग ऑफ कोई भी आयरन की आपका नाम, लोहे का कोई भी सामान है जिसमें आपका जंग लग गया तो केमिकल चेंज है आपका नाम। दूसरा पासिंग इलेक्ट्रिक आपका नाम ए। अब आपने क्या वाटर, वाटर में आपने देखो आपका इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की आपका देखो, उसके बाद ही आपका नाम हाइड्रोजन में और ये आपका ऑक्सीजन में आपका अलग अलग आपका चेंज हो गया। तो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका ना थ्रू द वाटर एंड द वाटर इज जस्ट ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इज एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। एंड द थर्ड वन इज आपका ना देखो दिस इज बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर हो, कोई भी चीज जल रही हो, या आपने वुड कहा, आपने लकड़ी जल रही हो, आप वापस उसको उस फॉर्मेट में नहीं ला सकते, सिंपल सी बात है। दैट्स वाई दैट इज द केमिकल चेंज। अगर वो वापस उसी फॉर्मेट में आ जा रहा है तो वो आपका फिजिकल चेंज है आपका नाम। ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, ओरिजिनल आपका नाम, तो वो आपका फिजिकल, और जो नहीं आ पा रहा है वो आपका केमिकल। इज इट क्लियर ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे इसमें दिख रहा है, ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड अस यू एस प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। प्योर सब्सटेंस में आपका क्या क्या होते हैं आपके नाम, ये आपने देखना है। प्योर, तो प्योर सब्सटेंस में इसी का 6 वाले का जो मैं आंसर दे रहा हूँ आपका नाम देखो देना। तो प्योर सब्सटेंस अभी कल ही हमने इसमें डाला, जिसको आप D2O कहते हैं। ये वाटर है और ये डिस्टिल्ड वाटर है आपका नाम। जो पहली सीजन की जो पहली बारिश होगी तो वो आपका सल्फोनिक एसिड जो बैटरी में आपका डालते हैं, ये देखा है? तो नाउ दिस इज ये डिस्टिल्ड वाटर आपका नाम देखो दिस इज ये आपका प्योर सब्सटेंस। आप जो रोटी खाते हैं ब्रेड, दैट इज ऑल्सो आपका प्योर सब्सटेंस आपका। आप डायमंड आगे जाके अच्छी नौकरी लगेगी, मम्मी को पहनेंगे, तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसको आपका ग्रेफाइट आप कहते हैं, जो आपके नाम जो पेंसिल जिससे आप लिखते हैं आपका नाम देखो, वो भी आपका प्योर है। आप जो चाय में डालते हैं सल्यूट, ये शुगर, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। और जो मैंने पहना है ये दिस इज गोल्ड, गोल्ड का फॉर्मूला है आपका AU, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। अब इसी में अगर आप मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर है ऑब्वियसली, तो जो बर्फ क्रीम आप खाते ना, यू नो बर्फ क्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम आपका मिक्सर हो गया ना। स्टील सरिया, स्टील की प्लेट, वो आपका दैट इज ऑल्सो द मिक्सर। आपका ना पेपर जिस पे आप लिख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो मिक्सर ना। टैल्कम पाउडर से जो टाल्क आपका, दिस इज ऑल्सो द मिक्सर। आपने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था केरोसिन ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका। आप सोल्डरिंग वायर होती है आपका नाम, दिस सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग वायर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सर आपका नाम। आपकी जो दूध से बनती है ठंडा ठंडा कुल कर्ड इज ऑल्सो द मिक्सर। और सबसे बड़ी बात है, जी इन्वायरमेंट जिस एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं, उस सांस लेने के लिए आपको हवा की जरूरत होगी, दैट एयर इज ऑल्सो मिक्सचर आपका नाम। तो ये आपका नाम ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड अस यू अराउंड यू और अस आपका एज प्योर सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर है। तो ये आज इतने, कल हम NCERT के और देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग